रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है? वर्नियर कैलिपर एक ऐसा पैमाइशी आला है जिसको इस्तेमाल करके हम बहुत छोटी पैमाइश को भी कर सकते हैं। अगर आपको मीटर राड से पैमाइश करते हुए उसकी पैमाइश पूरी नहीं हो सकती, यानी कि अगर आपने मिलीमीटर के भी छोटी पैमाइश करनी है तो आप उस वर्नियर कैलिपर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है या 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक भी पैमाइश कर सकता है। मिलीमीटर एक सबसे छोटी रीडिंग होगी इस पर। अगर इस पर देखा जाए तो वर्नियर कैलिपर के दो जबड़े, एक वो जबड़ा है जो फिक्स है, गैर मुतहरक जबड़ा है, ये वाला गैर मुतहरक जबड़ा, और दूसरा वो होगा जो मुतहरक होगा। मुतहरक जबड़े को वर्नियर स्केल कहेंगे और गैर मुतहरक जबड़े को मेन स्केल कहेंगे, क्योंकि इसके साथ जो स्केल लगा हुआ है वो सबसे बड़ा है, वो मेन स्केल है, और दूसरा वर्नियर स्केल बहुत छोटा है जिसके ऊपर घूम सकता है। अब इसके जबड़े ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी से है। ऊपर वाले जो दो हैं वो किसी भी चीज का अंदरूनी डायमीटर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज का अंदरूनी डायमीटर, मसलन अगर आप पैर का अंदर वाला हिस्सा मालूम करना चाहते हैं तो वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए इस ऊपर वाले हिस्से को उसके अंदर रखकर आप इसको मैश कर सकते हैं। नीचे वाले जबड़े, नीचे वाला हिस्सा जो होता है बैरूनी डायामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरूनी डायामीटर यानी कि इस मार्कर को देखा जाए तो इसके बैर से मैश करनी है तो इसको नीचे रखेंगे। अगर इसके अंदर से मैश लेनी है तो इसको ऊपर वाले जबड़ों के अंदर के ऊपर वाले जबड़े इसके अंदर आ जाएंगे और वो मैश दे देंगे। ये बात तो इसकी साख की ये कैसे है। वर्नियर स्केल जो है उसके 10 दर्जे होते हैं और मेन स्केल के उस जगह पे 9 दर्जे होते हैं। यानी कि मेन स्केल को देखा जाए तो उसके पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी जगह पे अगर देखा जाए वर्नियर स्केल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की पैमाइश होती है। यानी कि मेन स्केल की 9 रीडिंग है और वर्नियर स्केल की वहाँ पे उतनी जगह पे 10 रीडिंग आ जाती हैं, 10 दर्जे आ जाते हैं। इसलिए इसके दो जो कोई से दो लाइनें जो हैं इनमें 1 मिलीमीटर का फर्क है, और अगर नीचे वाले वर्नियर स्केल की दो रीडिंग दें इसमें 0.9 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 9 की पैमाइश की जगह पे 10 है, इसलिए इनके दो लाइनों के दरमियान गुंजाइश कम है बनिस्बत मेन स्केल के। अगर इसकी लीस्ट काउंट की बात की जाए, लीस्ट काउंट में देखा जाता है कि वर्नियर स्केल जो है उसके सबसे छोटा दर्जा कौन सा है? सबसे छोटा दर्जा 1 मिलीमीटर है और उसको वर्नियर स्केल के कुल दर्जों से डिवाइड किया जाता है। वर्नियर स्केल के कुल दर्जे होते हैं 10, लिहाजा लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर बदल दें, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.01 सेंटीमीटर है। इससे पता चलता है कि वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक और 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है। किसी भी वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने से पहले इसकी जीरो एरर करेक्शन की जाती है। जीरो एरर करेक्शन कैसे होती है? पहले इसमें देखना है क्या इसमें जीरो एरर है भी या नहीं। मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, अगर ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मेन स्केल का 0 से वर्नियर स्केल का 0 दाएं तरफ रह जाता है, इसका ये 0 है और इसका यहां पे 0 आ जाता है, अब इसमें एरर आ चुकी है। ये एरर पॉजिटिव एरर है।
मुस्बत गलती है, मुस्बत गलती या पॉजिटिव एरर। अब ये इसको मालूम कैसे करेंगे? मसलन ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे इसकी लाइनें लगी है। और वर्नियर जो है उसको भी देखेंगे, उसका 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 इसके भी नंबरें हैं, लाइनें हैं, ये 10 तक होती है। अब आपने देखना है कि इसमें कौन से लाइन वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से मिल रही हो। फर्ज क्या है, ये देखें, अगर मेन स्केल की रीडिंग 8 है, 8 वाला दर्जा मेन स्केल से किससे मिल रहा है? वर्नियर स्केल का 8 वाला दर्जा मेन स्केल के किसी भी दर्जे से मिल रहा है, तो इस 8 को लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे। 0.18 मिलीमीटर, या इसको सेंटीमीटर में दें 0.08 सेंटीमीटर में इसका एरर आएगी। अब ये है पॉजिटिव। जब हम आंसर लाएंगे उसमें से 0.08 माइनस कर देंगे, क्योंकि एरर को करेक्शन करते हुए अगर वो पॉजिटिव है तो जवाब में से माइनस कर दी जाती है, अगर नेगेटिव है तो उसे जवाब में से प्लस कर दिया जाता है। अब देखते हैं, अगर 0 लेफ्ट साइड पे आ जाए, ये मेन स्केल का 0 है, अब वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड पे आ गया है। अब ये एरर जो होगी वो कौन सी होगी? ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो ये नेगेटिव एरर होगी। अब इस वक्त कैसे इसको नेगेटिव एरर को फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे? ये 0 है मेन स्केल का और ये 0 है वर्नियर स्केल का। अब चेक करेंगे कौन सा पॉइंट है, कौन सी लाइन है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल से किसी भी लाइन से मिल रही है। फर्ज किया ये 6 वाली है। अब इस 6 को पहले 10 में से माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा। 4 को फिर लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे 0.04, ये नेगेटिव एरर आ जाएगी। जब आंसर आएगा उसमें हम ये प्लस कर देंगे, यानी कि इसने ये रीडिंग कम ली थी इतनी, अब इतनी हम प्लस कर देंगे, रीडिंग करेक्ट हो जाएगी। इस तरह 0 एरर करेक्शन हो जाएगी। और 0 एरर करेक्शन करने के बाद हम इसकी मैच कैसे करेंगे किसी भी चीज़ के डायमीटर के लिए। जिस चीज़ का भी डायमीटर मालूम करना है उसको इस जबड़े के दरमियान डाला जाता है, फिर इसको आराम से बंद किया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मेन स्केल 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5 इसके दरमियान में लाइनें होती है मिलीमीटर की। ये ऊपर वाली सेंटीमीटर की है और नीचे वाले दरमियान में मिलीमीटर की है। फिर हम इसके ऊपर देखेंगे आपका वर्नियर स्केल कहाँ पहुंचा हुआ है। फर्ज किया वर्नियर स्केल यहाँ पहुंच जाता है, जितनी रीडिंग इसने ले लिया है वो हम नोट कर लेंगे, ये 2 है। उसके बाद ये जो इसके आगे लाइन आती है उसको हमने नोट करना है कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन किसी भी मेन स्केल से मिल रही है। फर्ज किया ये 5 है या 4 कर देते हैं, 4 है, 4 को हम लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे। अगर ये 2 पूरा है उसके बाद ये मिलीमीटर भी आया, मतलब 2.1 है मिलीमीटर। 1 वाली लाइन है और 2 वाली लाइन, इनके दरमियान में अगर वर्नियर स्केल आया हुआ है तो ये मैच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्नियर स्केल का कोई भी दर्जा चेक करेंगे जो मेन स्केल से बिल्कुल मिल रहा हो। अगर 4 का हिस्सा मिल रहा है तो 4 को पहले लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे 0.04, उसके इस वैल्यू में प्लस कर देंगे 2.1 प्लस 0.04 52, 0.4 को इसमें प्लस कर दिया 2.14 इसका आंसर आ जाएगा। अब आंसर के बाद चेक करेंगे, अगर एरर हमारे पास पॉजिटिव है तो उसको यहाँ से
नेगेटिव कर देंगे आंसर में से। अगर एरर हमारे पास नेगेटिव थी तो उसको आंसर में हम प्लस कर देंगे और हमारा करेक्ट आंसर आ सकेगा। इस तरह हम वर्निंग कैलिपर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ के 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक या सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक, यानी कि 1 मिलीमीटर के 110 या 1 सेंटीमीटर के 100 पॉइंट तक हम उसकी वैल्यू नोट कर सकते हैं। ज़्यादा वर्निंग कैलिपर ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी का डायमीटर मालूम करना हो, वहाँ पे इसे इस्तेमाल करके एग्जैक्ट वैल्यूज़ की फाइंड कर सकते हैं। ओके।